हेलो फ्रेंड्स, ये इंटरमीडिएट अंग्रेजी का पेपर है जो आज ही हुआ था। मतलब ये 24/2/2023। और इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये कन्नौज जनपद से है और पेपर बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल इजी कहेंगे इसको, बिल्कुल सरल है। देख के ऐसा लगता है कि जितने हमारे विद्यार्थी रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा, बेस्ट किया होगा। देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें ग्रामर पोर्शन को लिया गया है, बाकी पोर्शन को नहीं लिया गया है। तो पेपर बहुत सरल है, तो देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये सेक्शन सी है ग्रामर का, तो 4 नंबर पे दिया गया था, तो जल्दी से मैंने इसको कॉपी किया है। और अभी थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन रहा हूँ, जल्दी आया हूँ, तो बनाने प्रयास किया है। तो देख लेते हैं। गवर्नमेंट बाय द रिच इज कार्ड, तो अरिस्टोक्रेसी होगा नहीं, कुलीन तंत्र होता है। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी ही सही उत्तर है। और ब्यूरोक्रेसी तो अक्सर शाही होती है। और ऑटोक्रेसी एकल राज होता है, ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा शासन ये होता है। और द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स होता है टू जेस्टर समवन, टू मतलब किसी को हिंट देना, इशारा करना, इस भाव में है। तो ये तो होगा नहीं। टू अभी टू क्राई आउट, ये तो क्राई आउट का मतलब होता है जब कोई दुख में दर्द में हो तब चिल्लाए, तो ये भी सेंस नहीं है। टू थिंक ऑफ, चिंतन करना या सोचना, तो ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर जो लगभग बनना है वो ये बनना है टू टेल। और अगला देख लेते हैं। द सिनोनिम ऑफ जेलस। जेलस आप जानते हैं ईर्ष्यालु जिसको बोला जाता है। तो ये जेलस है, तो उत्साही होता है, तो ये है नहीं। कैलस ये भी नहीं है। और कैलस मीन्स कठोर होता है, तो ये भी नहीं है। इनवियस, ये इस पे इनवियस पे ही चले जाएंगे। डेंजरस खतरनाक होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो और ही नोज रामू सिंस ए लॉन्ग टाइम, इसमें ये पूछा गया कि क्या गलत है, तो इसमें नोज सही है, लॉन्ग सही है, टाइम सही है। तो यहाँ पे सिंस जो है ये नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे होता है ही नोज रामू फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये सही है। सिंस नहीं आएगा, सिंस होता है तो निश्चित समय होता है। अगला देख लेते हैं। द एंटोनिम ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस का अनजस्टिस तो होता नहीं है। मैल प्रैक्टिस ये भी सही नहीं, तो ये इनजस्टिस आपका सही उत्तर है इसमें। और अगला देख लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था, तो माई मदर सेड टू मी, सॉरी माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो आप यहां पे देखेंगे माई ब्रदर विस्ड। एक बात ध्यान रखेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगभग एक हो तो एक को ओमिट कर देते हैं। इस प्रकार बन जाएगा, तो माई ब्रदर विस्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, अगर मी लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सही ही माना जाएगा उसको, लेकिन ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आगे देख लेते हैं। रीना सेड एलास आई एम अनडन, तो इसको ऐसे बना लेंगे। तो रीना एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्योंकि एलास को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ इस प्रकार बदल दिया जाता है। तो रीना एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ दैट सी वाज अनडन। ठीक है, तो एम की जगह में वाज आ जाएगा, तो सी है यहाँ पे, और ये पास्ट इंडेफिनिट सेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब। अगला देख लेते हैं। कंबाइन द सेंटेंस, सेंटेंस को जोड़ना है। तो यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, इसको आप सिंपल सेंटेंस में जोड़ेंगे तो इसमें इफ या अनलेस तो नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल बनाना है। सिंपल में मैंने बताया था सिंथेसिस में, तो सिंपल बनाने के जो 8 नियम होते हैं उसमें आप डायरेक्ट इसको इन्फिनिटिव से जोड़ देंगे। तो कैसे बनाएंगे? यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, अब बन गया है सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इन्फिनिटिव से जोड़ दिया गया है। और आगे देख लेते हैं। माई फ्रेंड इज डिलाइजेंट ही इज कनिंग, ये इज है यहाँ पे। माई फ्रेंड इज डिलाइजेंट मतलब मेरा जो मित्र है वो बहुत परिश्रमी है। ही इज कनिंग, और वो चतुर भी है, होशियार भी है। तो कैसे जोड़ देंगे? माई फ्रेंड इज डिलाइजेंट एंड कनिंग, तो यहाँ एंड से जोड़ दिया गया है। और किसमें बनाना है? कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस मैंने बताया था कि जितने भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो कंपाउंड का काम करते हैं। इसको ऐसे भी बना सकते हैं। माई फ्रेंड इज बोथ डिलाइजेंट एंड कनिंग, ये भी सही है। और माई फ्रेंड इज नॉट ओनली डिलाइजेंट बट ऑल्सो कनिंग, ये भी सही है।
तो ठीक है, और आगे देख लेते हैं, ही इज बीटन सेवरली बाय हिज मदर। तो ये पैसिव वॉइस दिया गया है, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत है ये। तो कैसे बदलेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हिज मदर ऑब्जेक्ट है, हिज मदर, तो हिज मदर को हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना दिया, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट शो कर रहा है, तो हिज मदर बीट्स हिम सेवरली, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया है। क्लियर। तो आगे देख लेते हैं, नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज। तो इसमें भी कोई बिल्कुल सिंपल है, सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है तो बन जाएगा सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। और अगला देख लेते हैं, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूं, करेक्ट द सेंटेंस। करेक्ट द सेंटेंस में आपको करना है, मैंने खूब बताया था कि रमेश इज जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, ऐसे अगर शब्द आपको कहीं दिखाई दें तो आप देन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे। ठीक है, सही हो जाएगा। सीप, कई बार मैंने बताया, सीप में यस नहीं जुड़ता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्रिया ही ये बता देती है, हमें यस लगाने की जरूरत नहीं है, क्रिया यही बताती है कि बिना यस जोड़े सिंगुलर प्लूरल होता है, यस इसमें नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ सीप की यस नहीं जुड़ेगी, ये करेक्ट हो जाएगा, सीप इज भी चल जाएगा और आर भी चल जाएगा बिना यस जोड़े। और अगला देख लेते हैं, होमोफोन्स आया था, वर्थ है, तो इसका बाद प्रयोग भी कर दिया है, डिस्पाइट ए डिफिकल्ट वर्थ, मतलब डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, और डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है, इंस्पाइट ऑफ के आता है, तो डिस्पाइट ऑफ डिफिकल्ट वर्थ, हालांकि मतलब उसका जो जन्म हुआ बहुत, डिस्पाइट डिफिकल्ट वर्थ मतलब उसका जन्म जो हुआ बड़ा कठिनाई से हुआ, मुश्किल से हुआ, ही इज फिट एंड हेल्दी, लेकिन फिर भी वो स्वस्थ है, फिट है और हेल्दी है। जन्म जरूर थोड़े मुसीबत में हुआ, लेकिन फिर भी वो कैसा है, ठीक है, मतलब फिट है और स्वस्थ है। तो ये प्रयोग आपका हो गया है वर्थ का, इसका प्रयोग कर दिया। वर्थ मानिए रेल की जो सीट होती है या शिप, पानी वाले जहाज की जो सीट होती है उसको बर्थ बोला जाता है। तो आलोक हैड गॉट ए बर्थ, आलोक ने मतलब एक बर्थ सीट को पा लिया था, ग्रैब कर लिया था, रिजर्व सुरक्षित कर लिया था, रिजर्व फॉर मी माने आलोक ने मेरे लिए सीट को सुरक्षित कर लिया था। और यहाँ सीट का मतलब है रेल की सीट हो या पानी वाले जहाज या शिप की सीट हो। क्लियर। और अगला देख देते हैं, डोज आप जानते हैं, द डॉक्टर गैव हिम ए डोज ऑफ मेडिसन, जो डॉक्टर दवाई देते हैं तो वो ये वाला डोज होता है। और DOZE तो ये मतलब होता है जब खाना खाने के बाद हम कुछ झपकी लेते हैं तो ये वाला बन जाता है। तो डोज का मतलब है पीपुल मोस्टली टेक डोज आफ्टर ईटिंग द फूड। आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा भोजन कर लेते हैं और भोजन करने के बाद उनको थोड़ी सुस्ती आ जाती है, तो ये डोज ये वाला बन गया है। ठीक है, और बिल्कुल इजी है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आपको लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, और बाकी सब बढ़िया है। और अगर गॉड की इच्छा हुई तो आप लगभग 100 के आसपास रहेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। ठीक है, थैंक यू।